व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को देखेंगे। इसके पीछे के लेक्चर पे जो थ्योरी पार्ट था रेशियो का हमने समझ लिया। ये पूरे के पूरा जो एक्सरसाइज है 12.1 वो पूरा क्वेश्चन इस रेशियोज के ही आधार पे रहेगा। जो आपने थ्योरी पार्ट इसके जस्ट पीछे वाला जो इंट्रोडक्शन चैप्टर देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें समझा दिया गया है और कुछ उदाहरण के द्वारा भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। अब आपको मैंने बोला था कि जितने भी एग्जाम्पल है इस एनसीईआरटी बुक में अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल पार्ट। अब यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज पार्ट 12.1 को सिंगल इस लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 को क्वेश्चन नंबर 1 से बिना किसी देरी के। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 50 बॉयज़ इन ए क्लास। एक क्लास में 20 लड़कियाँ हैं और 15 लड़के हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, देखिए 20 है और बॉयज़ कितने हैं 15 है। इनका रेशियो निकालना था। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, सीधी सी बात है। पहले देखिए यहाँ पे गर्ल्स दिया तो गर्ल्स का नंबर हमने ऊपर लिख दिया, उसके बाद बॉयज़ दिया तो बॉयज़ का नंबर हमने नीचे लिख दिया है। तो उसी जिस सीक्वेंस में दिया होगा उसी सीक्वेंस में आपको करना है। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे जो आपने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ लिया है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 और 5 3 20, तो 4:3 हो गया पहले नंबर का। ठीक है, दूसरा बोल रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 20 है, लिख दिया भाई। और टोटल नंबर इन द क्लास मतलब कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स, तो 20 + 15 करना है। 20 + 15 कितना हो गया, 35। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 5 4 20 7 5 7 35, 4:7 हो गया बी का आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब बोलेंगे कि 20 और 15 को क्यों जोड़े, क्योंकि एक क्लास में लड़की और लड़के ही तो होते हैं। तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट में लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, इसलिए हमने 20 + 15 कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट, एक क्लास में 30 स्टूडेंट है। 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रीनेमिंग लाइक टेनिस। अब देखिए रिमेनिंग कितने बचे, 6 फुटबॉल एफ लिख दिया, 6 फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 क्रिकेट पसंद करते हैं, टोटल 30 लड़के हैं। तो 12 6 18, तो बचे कितने, 12 बचे। 12 लड़के टेनिस खेलना पसंद है, 30 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। नंबर ऑफ फुटबॉल कितने पसंद करते हैं, 6, पहले फुटबॉल लिख दिया। उसके बाद टेनिस, नंबर लाइक कितने टेनिस 12, तो रेशियो कितना हो गया 1/2, 1:2 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ लाइकिंग क्रिकेट कितने पसंद करते हैं 12, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 हैं, तो 12/30, 12:30। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा तो 6 से घटाया था 2, 6 से घटाया था 5, 2:5 हो गया। रेशियो हमेशा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ईजी जो क्वेश्चन है रेशियो का। सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो। इस फिगर को देखना है आपको और रेशियो फाइंड करना है। नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल है, इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं 1 2 3, 3 लिख दिया। नंबर ऑफ सर्किल कितने हैं 1 और 2, नंबर ऑफ सर्किल 2, तो 3/2 था, तो 3:2 हो गया। ये हो गया आपका पहला का रेशियो। दूसरा रेशियो है नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं 1 और 2 टू ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। 2 तो हमने लिख दिया पहले, ऑल फिगर कितने हैं सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 2/7 ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो 2:7 लिख दिया हमने। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर सी देखिए 3 का, नंबर ऑफ सर्किल टू द ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। नंबर ऑफ सर्किल कितने हैं 2 लिख दिया। ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल हमने पहले काउंट किया था तो 7 है, 2/7 = 2:7। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन 4 है डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद एंड अख्तर। हमीद और अख्तर 2 लड़के हैं। इन एन आवर, 1 घंटे में 9 किलोमीटर हमीद कर रहा है कवर और अख्तर कर रहा है 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। हमीद कितना है 9, पहले हमीद पूछा था 9 पहले ऊपर लिखा। अख्तर कितना है 12, अख्तर यहाँ 12 है ना, तो इसका रेशियो किया था 3 से काटा था 3, 3 से काटा था 4, तो 3:4 हो गया। ठीक है,
समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। फिलिंग द फ्लोइंग ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। ये जो बॉक्स दिया है इसमें हमें फिल करना है। देखिए यहाँ 15 है और 18 है, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा। उसी प्रकार इक्विवेलेंट रेशियो भी हमने इसका जो थ्योरी पार्ट था इसके पे हमने बताया था। अब देखिए 18 में कितना से डिवाइड किया गया है कि 6 हुआ है, सीधी सी बात है 3 से किया गया है, तो नीचे से 3 से किया गया है तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो 15 में 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला, अब देखिए ये वाला देखिए 5 में कितना से मल्टीप्लाई किया गया है तो 10 आया है, 2 से किया गया है, ऊपर मल्टीप्लाई किया गया है तो नीचे भी करेंगे 2 से, तो 6 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आप या तो इसको लेके रेफरेंस लेके यहाँ लिख सकते हैं या फिर ये वाले को यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये 5 है, यहाँ 6 है, 6 में कितना से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 12 में 30 को करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो ये वाला हम अंक लेते हैं। 6 में कितना से मल्टीप्लाई किया गया तो 30 हुआ है, तो 5 से, नीचे से 5 से किया गया तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा हमें, 5 से करेंगे, मतलब 5 5 जा 25 हो गया। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये पूछ रहा है आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो है ये, तो पहले आप देखिए, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा। इसको हमने 3 से काटा तो 5 हुआ, इसको काटा 3 से तो 6 हो गया, ठीक है, ये तो बराबर हो गया। इसको हम 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी 5/6। इसको 5 से काटते हैं तो 5 हो गया, ये 5 से हो गया, तो सबकी जो वैल्यू है 5/6 5/6 5/6 5/6 ही आ रही है, तो ये क्या हो गया 5/6 5/6 5/6 ये है, तो 5/6 इसकी भी आ रही है, 5/6 ये तो है ही, ये 5/6 है भी है, ये 5/6, ये सब की जो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद जो आया वो 5/6 आया। इसका मतलब कि ये इक्विवेलेंट रेशियो है, यस। फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लोइंग, सीधी सी बात है, 81 टू 108, तो 81 ऊपर, तो 81/108 कर दीजिए। ये देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, हर जो डिजिट पे जो अंक है उनको जोड़ेंगे, 1 और 8 9 हुआ, वो 808 और 19, मतलब 9 जो है वो 8 के टेबल में है, तो ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा कितना से कटेगा, तो 3 से काट के देखते हैं, 3 से काटिएगा तो 3 2 6 7 27, 3 3 9 और 6 37, अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 से 9, 3 से 12, फिर 3 से कटेगा 3 4, तो इसका रेशियो हो गया 3/4 हो गया, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आपको रेशियो लिखना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है 98 टू 63, 98/63, 9 8 17 6 3 9, नहीं कट रहा है किसी से, ठीक है, तो 98/63 रखिएगा। अगर इस सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है तो आप लिख दीजिएगा, नहीं तो सेम टू सेम लिखिए। 33 किलोमीटर तो 121 किलोमीटर, तो 33/121, 11 से कटाते हैं तो 11 3 जा 33, 11 11 जा 121 हो गया, तो 3/1 हो गया इसका आंसर, सी का आंसर, ठीक है। बस आपको डिवाइड करना है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, इसी क्लास में पढ़ा है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, 30/45, 15 से कटाएंगे तो 15 2 जा 30, 15 से कटाए तो 15 3 जा 45, 2/3 हो गया, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पर तो देखिए इनकी यूनिटें सेम थी, इसमें मिनट था, इसमें भी मिनट था, इसमें किलोमीटर था, इसमें किलोमीटर, इसमें कुछ नहीं था तो इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं था तो इसमें भी कुछ नहीं था। अब यहाँ पे देखिए लोचा क्या है 7 का, फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पे मिनट दिया है, यहाँ पे आवर दिया है। सबसे पहले आपको ये जो आवर दिया है इसको पहले मिनट में आप चेंज कीजिए, तो 1/5 आवर मतलब कि कितना हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1.5 घंटे, ये 1.5 घंटे है तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में साथ आधा और बढ़ गया तो 90 मिनट हो जाएगा, 1.5 घंटे में 90 मिनट। अब हमें रेशियो निकालना है 30 मिनट टू 90 मिनट का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो 30/90 लिख सकते हैं, ये 0 से 0 खत्म, 3 3 जा 9, 1/3 इक्वल टू 1/3 हो गया। पहले हमें यूनिट सेम करनी थी, इसका ए नंबर का रेशियो हो जाएगा 1/3। दूसरा क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब देखिए 1 ये भी सेंटीमीटर ये मीटर में है, तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.5 में कितना होगा, 150 सेंटीमीटर होगा, सीधी सी बात है, कन्वर्ट करने आपको आता ही है, कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो 40/150, अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, 1.5 मीटर को 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 से काटा तो 2 नहीं, ये 4/50 नहीं, ये कटेगा नहीं, ये हमारे नहीं कटेंगे, 4/150 हुआ, 40/150, ये 4/15 हो गया, ठीक है, बी का आंसर। सी देखिए 50 पैसा टू 1 रुपया, अब रुपया है इसको भी पैसा में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा है, तो 55/1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे होते हैं,
5 से घटाया तो 11, 5 से घटाया तो 20, तो 11:20 हुआ। ठीक है, ये रेशियो का साइन है, मैंने आपको बता दिया था पहले। डी नंबर क्वेश्चन है 50 ml टू 2 लीटर। अब देखिए ये ml है, ये लीटर है, मिलीलीटर है, ये लीटर है। तो 1 लीटर में कितना होता है? 500 मिलीलीटर होता है, चले 1000 मिलीलीटर होता है। तो 2 लीटर में कितना हो? 2000 मिलीलीटर होगा, 2000 मिलीलीटर। अब देखिए 2 लीटर इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, 2 लीटर इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। तो 500 ये भी मिलीलीटर में चेंज हो गया तो 2000 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौका 20, तो 1:4 हो गया डी का आंसर। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन ए ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 एंड सेव 50,000, फाइंड द रेशियो। सीमा क्या करती है? अर्न करती है 1.5 लाख रुपये एक साल में, और सेव कितना करती है? 50,000 रुपये करती है उसी साल में। रेशियो निकालना है। मनी डेट सीमा अर्न्स, मनी जो पैसा सीमा कमाती है, तो कितना कमाती है? 1.5 लाख, तो 15 इतना हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, और टू सेव्स एंड द मनी, इसको थोड़ा छोटा लेटर में लिखते हैं, 1,50,000 जो कमाती है, और रेशियो निकालना है मनी सी सेव्स। सेव्स कितना खाती है? 50,000, इसका रेशियो निकालना है। तो एक चीज़ खत्म, 1:3, 3:1 का रेशियो होगा। ठीक है, इसको बस हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना। रेशियो कुछ वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मनी डेट सी सेव्स द मनी सी स्पेंड। अब देखिए स्पेंड कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि आपके पापा 1.5 लाख रुपये कमाते हैं महीने का, मान लीजिए। ठीक है, 1.5 लाख रुपये महीने कमाते हैं और बचाते हैं 50,000 रुपये महीने का। तो खर्च कितने करते हैं? 1.5 रुपये कमाते हैं, 50,000 बचा, 50,000 रुपये बचा लेते हैं, तो खर्च करते हैं 1 लाख रुपये खर्च करते हैं। उसी प्रकार कितना सेव हुआ यहाँ पे? सी सेव 1 लाख रुपया सीमा ने सेव किया। ठीक है, डिवाइडेड बाई सी स्पेंड कितना की? 50,000, तो ये 2 हो गया, 2:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर 102 टीचर इन ए स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट। एक स्कूल में क्या होता है कि 3,300 स्टूडेंट है, और टीचर कितने हैं? 102 टीचर हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टीचर। टीचर पहले बोला है, तो नंबर ऑफ द टीचर 102 टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना? 3,300। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना करिए तो ये 51 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा? 115, 2 से काटेंगे तो इसको 2 से 1500 और 150 कितना? 1650 हो जाएगा। तो 51:1500। ठीक है, ये रेशियो हमारा निकल गया। ठीक है, इसको और भी सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इतना रहने दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4,020 स्टूडेंट 2,300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो। एक कॉलेज में 4,320 बच्चे हैं, मतलब कि लड़के और लड़कियाँ मिला के हैं, जिसमें से लड़के इतना, तो लड़के कितने होंगे? इसमें से ये माइनस कर देंगे, 4,320 में से 2,300 माइनस कर देंगे, 1980 हो जाएंगे। स्टूडेंट बॉयज़ कितने हो गए? 980। अब बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ द गर्ल्स, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। नंबर ऑफ द गर्ल्स कितने हैं? पहले ये है, तो पहले नंबर ऑफ द गर्ल्स पूछा है ना, तो 2,300। नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितना है? 4,320। इसका रेशियो निकालेंगे, ये ख़त्म, 2 से काटेंगे तो 165, 165 नहीं होगा भाई यार, 115। ये हो जाएगा कितना? 432 है तो 2 और 16। ठीक है, 216 हो गया, 115/216, ये हो गया आपका रेशियो। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ द बॉयज़ टू द नंबर ऑफ द गर्ल्स। नंबर ऑफ क्या कितना था? 1980, और नंबर ऑफ गर्ल्स 2,300। इसको भी आप काट लीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज 12.1 था, इसका 10 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया है। अभी देखते हैं कितना क्वेश्चन और है इसमें, टेंशन नहीं लेना है, एक बार में कंप्लीट करेंगे। नंबर ऑफ द, उसी क्वेश्चन का 10+C का, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना था? 1980। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? 4,320 थे। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा रेशियो। 11 नंबर क्वेश्चन है आउट ऑफ 1,800 स्टूडेंट इन ए स्कूल। मतलब कि एक स्कूल में 1,800 स्टूडेंट्स हैं, 750 लड़के जो हैं बास्केटबॉल पसंद करते हैं, 800 लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं, और रिमेनिंग टेबल टेनिस पसंद करते हैं। 1800 टोटल लड़के हैं। ठीक है, यहाँ टोटल लिख देता हूँ,
750 जो है क्या पसंद करते हैं भाई, बास्केटबॉल को बी से कर दिया। 800 जो लड़के हैं वो क्रिकेट को सी से कर दिया। और जो बच गए 800 और 750 कितने हो गए, 800 700 1550 हो गए। 1550 बास्केटबॉल और क्रिकेट पसंद करते हैं और जो बच गए वो टेनिस पसंद। कितने बच गए, तो 250 बच गए। 250 टेनिस टी पसंद करते हैं। अब देखिए इतना हमने सब चीज़ डाटा निकाल लिया है। अब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितने हैं 750 हमने ऊपर लिख दिया। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड टेनिस, टेनिस कितना निकाला था 250, ये हमने निकाला ना उसमें से निकाल के 250, ये 3 हो जाएगा। तो 3:1 हो गया पहले का आंसर। ठीक है, समझ गए। हमने टेनिस कितने लोग खेलते हैं ये हमने कैसे निकाला, टोटल स्टूडेंट में से बास्केटबॉल वाले स्टूडेंट और क्रिकेट वाले स्टूडेंट को घटा दिया। ठीक है, टेनिस कितने आए थे यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, 250 टेनिस खेलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट, क्रिकेट कितने ऑप्टेड किए हैं, क्रिकेट ऑप्टेड किया है 800, यहाँ देखिए। ठीक है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कितने ऑप्टेड किए हैं 750, ये 0 से 0 खत्म। 16 50 16 से 5 से 16 50 15 75 16:15 का रेशियो है। ठीक है, बी नंबर का। सी नंबर देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कितने ऑप्टेड किए हैं 750 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 1800। इनका रेशियो निकालना था, 1 0 से 0 खत्म हो गया, 15 75 और ये कितना 12 हो जाएगा, 5:12 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इज 180 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज 56। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। अब देखिए यहाँ पे 1 डजन पेन का दाम है, पहले हम इसको एक पेन का दाम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट का रेशियो पूछ रहा है ना। देखिए 12 पेन का दाम है, 12 पेन का दाम 180 रुपये है, तो एक में कितना होगा, 180 में 12 से भाग दे देंगे ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 ये 90, 15 छक्का 90। एक पेन का दाम है, एक पेन का जो नॉर्मल पेन है उसको 15 रुपये दाम है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, और जो 8 बॉल पेन का दाम है 56 रुपये, 8 बॉल पेन का दाम है 56 रुपये, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बॉल पेन का दाम 56/8, 8 7 56, एक बॉल पेन का दाम हो जाएगा 7 रुपये, 700 नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने पेन का दाम निकाले 15 रुपये और 7 रुपये पेन का दाम था। बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन, पेन का कॉस्ट कितना है 15 रुपीज़ और बॉल पेन का कॉस्ट कितना है, ऑफ ए बोल रहा है ना, ए मतलब एक बॉल पेन का दाम कॉस्ट 7 है, तो 15:7 हो गया। ठीक है, पहले हमने एक पेन का और एक बॉल पेन का कॉस्ट निकाल लिया। पेन और बॉल पेन में क्या अंतर है पता है आपको, एक बॉल पेन होता है एक पेन होता है, अलग अलग पेन होते हैं। ठीक है, कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज इतना, कंप्लीट फॉलोइंग टेबल लेट्स शो सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ टू द हॉल। अब देखिए ये 13 नंबर के लिए ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, ये 14 नंबर का फिगर है। अब हो रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ, ये ब्रीथ का रेशियो, ये लेंथ का रेशियो 2:5 है। ये देखिए ये ब्रीथ दिया है, ये लेंथ दिया है, 2:5 का है। यहाँ देखिए 5 से इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 2/5 हो जाएगा। ये 2/5 के रेशियो में है, इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना 2/5 में आना है। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई किया 25 में 50 से, 2 से किया है, नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करेगा, तो 20/50 हो गया। इसको भी हम लोग 20/50 हो गया, 20/50 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2/5 ही आ रहा है। अब देखिए 40 है, यहाँ क्या रखेंगे 2/5 लाने की, यहाँ 40 है, यहाँ हमें पता नहीं है, यहाँ x है, इसका 2 हमें कितना लाना है 2/5 लाना है। अब देखिए 2 में कितना से गुना किया तो 40 आया है, तो 20 से गुना किया है, सॉरी भाई अरे यार 20 से गुना किया है। वैसे ही 5 में कितना से गुना करेगा तो 20 से ही करेगा, तो नीचे आ जाएगा 100, तो 40/100 हो गया। इसमें 20 हो जाएगा, इसमें 100 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 20, इसमें हो जाएगा 100। समझ गए, 13 नंबर क्वेश्चन बन गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशियो ऑफ 3:2। शीला और संगीता के बीच में 20 पेनों को बांटना है जिसमें 3:2 का कंपेरिजन हो। अब देखिए
टोटल पेन कितना है 20 है, टोटल रेशियो कितना है 5 है, समझ गए। टोटल पेन कितना है 20 है, टोटल पेन कितना है, टोटल पेन भी 20 है, टोटल रेशियो 5 है। अब देखिए 5 में 20 है, देखिए अब देखिए डिवाइड करना है, तो 3/2 इक्वल टू कितना कितना हम मतलब पेन देंगे यहाँ पे, ये कहने का मतलब है। तो सीधी सी बात है 5 और 2 5x इक्वल टू 20, क्योंकि देखिए 5 रेशियो 5 का है, टोटल रेशियो कितना है 5/2, टोटल पेन दिया है ना यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब ये 4 जो आया ना 3x और 2x कर दीजिएगा, 3 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8। 12 पेन देंगे शीला को और 8 पेन देंगे संगीता को। देखिए 12 और 8 देंगे, अच्छे से मैं समझाऊंगा, पहले आप जान लीजिए। 12 पेन शीला को देंगे, संगीता को 8 पेन। अब इसका रेशियो निकालेंगे 12/8, इसका रेशियो हम निकालते हैं। तो देखिए टोटल ये देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये पहले देखिए 12 8 20 पेन हो गया, डिवाइड भी कर दिया शीला के बीच में संगीता के बीच में। अब रेशियो चेक करते हैं कि 3:2 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए कैसे रेशियो 4 से कटाते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 4 2 जा 8, 3:2 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद। ठीक है, तो कितना पेन देंगे 12 पेन शीला को देंगे और संगीता को 8 पेन देंगे। कैसे निकाला हमने 3x + 2x इक्वल टू टोटल है ना, क्योंकि इक्वल टू 20, x की वैल्यू हमने निकाला यहाँ से 5x इक्वल टू 20। यहाँ पे देखिए 5 यहाँ से भाग दीजिएगा, 5 यहाँ से ही भाग दीजिएगा, क्योंकि बराबर के चिन्ह है, तो 5 से 5 खत्म हो गया, ये 4 हो गया, तो x की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ मल्टीप्लाई में था तो 3 × 4 इक्वल टू 12 हो गया शीला की पेन, और संगीता की हो जाएगी 2 × 4 8 हो जाएगी संगीता की पेन। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 14 कितना क्वेश्चन है भाई अभी, बस 2 क्वेश्चन और बचा है, टेंशन ना लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मदर वांट्स टू डिवाइड 36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एज। बोला कि मदर के पास जो पैसे हैं 36 रुपये हैं, वो अपने बेटियों के बीच में बांटना चाहती है, श्रेया और भूमिका के बीच। ये श्रेया है, ये भूमिका है, ये उसके मदर है, जो 36 रुपये रखी हैं। ये शायद 10-10 का नोट होगा, 3 नोट है और सिक्का होंगे 6 रुपये के, जिन उनके एज के हिसाब से। इफ़ द एज ऑफ श्रेया इज़ 15 ईयर्स, इस श्रेया की एज 15 ईयर है, भूमिका की एज 12 रुपया है। तो इसी रेशियो में पैसे, एज की रेशियो में है, उस पैसे को डिवाइड करना है। तो 15 और 12 का पहले रेशियो निकालेंगे, क्योंकि श्रेया और भूमिका का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले श्रेया कितना है 15 ईयर्स की है, भूमिका कितनी है 12 ईयर की है। तो 3 से घटाएंगे 5, 3 से घटाए तो 4, 5:4 के रेशियो में इस पैसे को हमें बांटना है, 5:4 के रेशियो में। अब देखिए 5 और 4 टोटल कितने रेशियो हो रहे हैं, 9 रेशियो हो रहा है। टोटल पैसे कितने हैं 36, तो 9x कर दीजिए बाई 36। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें कि 36 आए, 9 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आए, तो 4 से करेंगे, 9 4 जो 36 होता है ना, तो x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू जो 4 आई है, रेशियो हमारा कितना आया था 5:15, अब 12 का रेशियो कितना आया था, 3 से घटाया था तो 3 से घटाया था तो 5 और 3 से घटाया था 4, 5:4 का आया था। और x की वैल्यू में कितनी आई थी 4 आई थी, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 4 में भी 4 से मल्टीप्लाई, 5 में इस 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 में भी इस 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16। श्रेया की जो पैसा दी जाएगी 20 रुपये, और जो भूमिका है उसको 16 रुपये दिया जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, बताया जाएगा आपको। आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे बस हिंट दिया जा रहा है, मैथ मतलब हिंट, थ्योरी पार्ट आपको समझा दिया गया है। आप कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कमेंट कीजिए, मैं अच्छे से पेपर पेंसिल पे अच्छे से बना के आपको बताऊंगा। पहले आपको बस ये हिंट दिया गया है, अपने से बनाना चाहिए मैथ को। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। ये नहीं कि दूसरे चैनलों की तरह बस बना दिया गया, आप बस छाप लीजिए उसको देख के, नहीं करना है, समझना भी है। समझना कैसे है, पहले आप अपने आप से बनाइए, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछिए। कैसे पूछिएगा, कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 15 नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रेजेंट ऑफ ए फादर इज 42 ईयर्स। मान लीजिए आपके पिताजी का एज अभी 42 साल है, एंड डेट ऑफ हिज सन, और आपका एज जो है 14 साल है। फाइंड द रेशियो। आपका एज 14 साल है, आपके पिताजी का नाम एज 42 साल है। प्रेजेंट ऑफ द फादर टू द प्रेजेंट ऑफ सन, एज कितना है फादर का, पहले फादर पूछा था 42,
और सन का एज कितना है 14 है, तो 14×42 होता है, तो 3:1 का हो जाएगा ए आंसर। ठीक है। क्वेश्चन बी देखिए, एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन व्हेन सन वाज 12 ईयर ओल्ड। अब देखिए पिताजी 12 साल के हैं, तो नहीं पिताजी नहीं, आप 12 साल के हैं, तो पिताजी कितने साल के होंगे, क्योंकि इसमें से 2 साल घटा तो इसमें भी 2 साल घटेगा ना। व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड, तो पिताजी में भी 40 साल के रहेंगे, क्योंकि इसमें 2 साल कम है, तो इसमें भी 2 साल, 40/12, तो इसका भी रेशियो कितना आएगा बताइए। 2 से घटाया था 20, 2 से घटाया था 6, 2 से घटाया था 10, 2 से घटाया था 3, 10:3 का रेशियो आया। ठीक है, 2 साल पहले का। एज ऑफ द फादर आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ द एज टू द सन ऑफ आफ्टर 10 ईयर्स, बाद में, तो 10 साल का रेशियो निकालना है 10 साल बाद के एज का, तो अभी 42 साल के हैं, 10 साल के बाद कितना हो जाएंगे, 52 साल के हो जाएंगे। आप भी 14 साल के, 10 साल के बाद कितना हो जाएंगे, 24 साल के हो जाएंगे। इनका रेशियो निकालना है, तो 52/24, 2 से घटाया 26, 2 से घटाया 13/6, 13:6 हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। उस समय निकालना है जब पिताजी 30 साल के हैं, तो मतलब कि आज से 12 साल पहले, तो आप कितने साल के होंगे, आज 14 साल के हैं, तो 12 साल पहले कितने साल के हो जाएंगे, 2 साल के हो जाएंगे, तो 30/2, तो 15। फादर का है ना, पहले फादर का एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ सन है, तो पहले फादर 30 साल के, तो आप 2 साल के, तो 30/2 = 15, 15:1 हो गया। यहाँ पे चैप्टर जो था एक्सरसाइज 12.1 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। कुछ भी क्वेश्चन में डाउट आता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में बताइएगा। आपका कमेंट का मैं वेलकम करता हूँ और ज़रूर मैं उसको सॉल्व करूँगा, इतना आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। चलिए, अच्छा लगा पढ़ा कर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। यही है मेरे लिए मोटिवेशन, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोपोर्शन जानेंगे। रेशियो यहाँ पे ख़त्म होता है। क्लास 6 के हर एक एंगल से हमने रेशियो को पढ़ लिया है। कोई भी दिक्कत आती है थ्योरी पार्ट में या एग्जाम्पल में या फिर एक्सरसाइज में, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।